किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। मित्रों, 20 साल का लड़का एक सेठ के यहाँ पर काम करता था, जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे थे। उस लड़के की जिंदगी बहुत परेशानी में पड़ी हुई थी। घर रोजाना खाना बनाता, सेठ की दुकान पर काम करने जाता, काम करने के बाद फिर घर आता, खाना बनाता था और फिर दोबारा फिर सेठ की दुकान पर काम करने जाता। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 चपाती बनाई। जब तक वह हाथ धोकर आता तब तक 3 चपाती बची थी। दूसरे दिन भी यही हुआ और तीसरे दिन भी यही हुआ। और मित्रों, उसने अगले दिन एक मोटे चूहे को पकड़ लिया। वह चूहा चपाती लेकर जा रहा था। चूहे ने कहा कि भाई, मेरी किस्मत का आप क्यों खा रहे हैं? उसे लड़के ने कहा कि भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी चपाती क्यों ले जा रहे हो? मेरी जिंदगी ने मुझे बहुत परेशान हूँ। तभी चूहे ने कहा, आपके सारे सवालों का जवाब एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा, कौन है? तो चूहे जवाब दिया, गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध के आश्रम में जाओ, वहां पर आपके सभी सवालों का जवाब अवश्य मिलेगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम में उनसे अपने सवालों का जवाब पूछने जरूर जाऊंगा। लड़के ने सेठ से 5 दिन की छुट्टी ले ली और अगले दिन वह निकल गया। चलते चलते रास्ते में उसको अंधेरा हो गया। उसे लड़के ने इधर उधर देखा तो उसे एक हवेली दिखाई दी। उसने सोचा कि आज की रात में इस हवेली में ही शरण ले लेता हूँ। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटे, आप कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम में जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए। मालकिन ने जवाब दिया, आप तो बहुत अच्छी जगह पर जा रहे हो। गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेते आना। तो लड़के ने कहा, आपके सवाल का जवाब मैं जरूर पूछ कर आऊंगा। आपका सवाल क्या है, मुझे बता दीजिए। हवेली की मालकिन ने कहा कि मेरी 20 साल की लड़की है, जो 20 साल से एक शब्द भी नहीं बोली। बस इस बात को पूछ लेना कि बेटी कब बोलेगी। और बोलते बोलते उस मालकिन के आंसू निकल रहे थे। लड़के ने कहा, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर पूछ के आऊंगा, आप परेशान मत हो। दोस्तों, अगली सुबह हुई तो लड़का फिर अपने रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में उसको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बर्फ वाले पहाड़ मिले तो उनसे टकराता हुआ वह निकल रहा था और मन में सोच रहा था कि ऐसे अगर इनको मैं पार करूंगा तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। एक बर्फ के पहाड़ पर उसे एक जादूगर दिखाई दिया। जादूगर के पास जाकर उसने बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। रास्ता मुझे बहुत ही परेशानी और मुश्किल भरा लग रहा है, मैं इसे कैसे पार करूंगा? तभी जादूगर ने कहा, मैं आपको इन पहाड़ों से पार कर दूंगा, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना। लड़के ने कहा, आपके सवाल को बताओ। जादूगर ने कहा, इन पहाड़ों पर मैं बहुत दिन से तपस्या कर रहा हूँ। स्वर्ग जाने के लिए मैं स्वर्ग कब जाऊंगा, मेरी इस बात का पता करके अवश्य आना। तभी मित्रों, जादूगर ने छड़ी घुमाए और लड़के को पहाड़ों से एक मैदानी इलाके में पार करा दिया। मैदानी इलाके में उसने देखा बहुत बड़ी नदी थी। लड़की के सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई, इस नदी को मैं कैसे पार करूं? तभी उसे नदी में एक कछुआ दिखाई दिया। कछुए से लड़के ने कहा कि आप मुझे नदी को पार करा दो, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। तभी कछुआ बोला, गौतम बुद्ध से मेरे एक सवाल का उत्तर जरूर पूछकर आना। लड़के ने कहा, आप मुझे आपके प्रश्न को बता दीजिए, मैं आपका उत्तर अवश्य लेकर आऊंगा। जब कछुए की पीठ पर लड़का बैठकर नदी को पार कर रहा था, तभी कछुए ने कहा कि मैं बहुत दिन से इस नदी में ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा? ये प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछकर आ जाना। लड़के ने कहा, बस ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। आखिरकार मित्रों, लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। वहां पर प्रवचन चल रहा था। गौतम बुद्ध ने कहा, कोई भी व्यक्ति अपने 3 सवालों का उत्तर मेरे से पूछ सकता है। लड़का मित्रों तभी असमंजस में पड़ गया कि मेरे पास तो सवाल 3 से अधिक है, मैं किसको पूछूं और किसको ना पूछूं। तभी मित्रों लड़के के दिमाग में आया कि मैं अपने सवाल को छोड़कर बाकी बचे तीनों के सवाल को पूछ लेता हूँ।
मेरा क्या, मैं तो उस सेठ के यहाँ पर गुजारा कर लूंगा। तभी मित्रों गौतम बुद्ध से उस लड़के ने पहला सवाल उस लड़की के बारे में पूछ लिया कि एक लड़की है जो 20 साल से एक शब्द भी नहीं बोली, वह कब बोलेगी? तभी गौतम बुद्ध ने कहा जब उसकी शादी होगी तब वह बोलना प्रारंभ करेगी। दूसरा प्रश्न उसने जादूगर के बारे में पूछा कि जादूगर स्वर्ग कब जाएगा? गौतम बुद्ध ने कहा जिस दिन वह जादू की छड़ी का त्याग देगा उस दिन वह स्वर्ग को चला जाएगा। तीसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न में जब उसने उससे कछुए के बारे में पूछा तो गौतम बुद्ध ने कहा अगर कछुआ अपने कवच को अपने ऊपर से हटा देगा तो वह एक ड्रैगन बन जाएगा। इन तीनों के प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद वह लड़का सबसे पहले कछुए के पास आया तो उसने बताया कि आप अपने कवच को हटा दीजिए तो आप ड्रैगन बन जाएंगे। कछुए ने जब कवच को उठाया तो उसके कवच से मोती निकल आए और उस कछुए ने कहा कि मैं मोतियों का क्या करूंगा? लड़के से कहा कि आप इनको ले जाए। लड़का उन हीरो को लेकर चल दिया और जादूगर के पास आ गया। तभी जादूगर से कहा आप इस छड़ी को अपने से दूर कर दो तो आप स्वर्ग को चले जाओगे। तभी जादूगर ने कहा कि मैं इस छड़ी का अब क्या करूंगा? आप इस छड़ी को ले जाए, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। तीसरी और अंतिम बात को लेकर जब वह मालकिन के महल में आया तो उसने मालकिन से कहा कि आपकी लड़की का विवाह जिस दिन तय हो जाएगा उसी दिन आपकी लड़की बोलने लग जाएगी। उस मालकिन ने कहा कि दूल्हा मेरे सामने है, मुझे और क्या चाहिए? आपके हाथों में अपनी लड़की का हाथ सौंपती हूँ। लड़का इतना कुछ पाने के बाद बहुत खुश हुआ। तो मित्रों आपको इस कहानी के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों के लिए त्याग करता है वह हमेशा ही आगे बढ़ता है। तो मित्रों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति दूसरों के लिए जीना सीख जाएगा जिस दिन तो अपने आप ही आगे तरक्की कर जाएगा। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ त्याग कीजिए। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।